सो आज जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। इससे लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, इससे लास्ट क्लास में मैंने बताया था लॉजिक गेट्स हमारे क्या होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि लॉजिक गेट्स के अलावा मैंने ट्रुथ टेबल डिफाइन की थी और 0-1 जो हम बाइनरी यूज करते हैं पूरा डिजिटल। तो 0-1 का क्या मतलब है, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो रेफर कर ले मेरी लास्ट वीडियो को, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके, या फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स। बेसिकली टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स आज पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं। Types of logic gates. पहले होते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स आते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स, उसके बाद आता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, उसके बाद आता है लास्ट अदर गेट्स, मतलब जो इन दोनों से हटके हैं और भी कुछ होते हैं ना गेट्स वो। बेसिक लॉजिक गेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, नॉट, एंड, और। यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 टाइप के होते हैं, NAND एंड NOR। अदर गेट्स भी आते हैं जो इनसे हटके होते हैं, XNOR, XOR। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप्स के गेट्स होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, नॉट, एंड, और। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स जो कि हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, NAND, NOR। और अदर गेट्स होते हैं XNOR और XOR। आप पहले पढ़ लेते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में, उनकी ट्रुथ टेबल, उनके डिफाइन, उनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स हो गए बेसिक लॉजिक गेट्स। ये आज की तो हेडिंग है ही, इसके अंदर जो अब हम पढ़ने वाले वो है बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में डिटेल में। बेसिक लॉजिक गेट 3 टाइप्स के होते हैं। अब बताओ क्या कौन कौन से होते हैं? नॉट, राइट, एंड, राइट, और। उसके बाद आता है, पहला पढ़ते हैं नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट हमारा क्या होता है? जो हमारा नॉट गेट होता है वो होता है कि वो हमारा ऑपरेट करता है सिंगल इनपुट पे, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो परफॉर्म होता है नॉट गेट के द्वारा। एक ही इनपुट पे ये हमारा आउटपुट देता है, इसको एक ही इनपुट की जरूरत होती है और उसी इनपुट के बेसिस पे ये हमारा आउटपुट दे देता है। और जो ऑपरेशन नॉट गेट परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। द ऑपरेशन which is performed by NOT gate is called complement. उसके अलावा मैंने क्या बताया कि हमारा जो नॉट गेट होता है वो सिंगल इनपुट लेता है। दिस गेट ऑपरेट्स when there is one input are there and it gives only one output। ठीक है, वो भी लिख लेना। बाकी नोट्स, हाँ नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स सारे मैं प्रोवाइड करूंगी साथ साथ। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जो मैं आपको समझा रही हूँ अगर आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है या आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बीच बीच में बताती रहूंगी ऐसे कुछ कुछ डिफाइन इंग्लिश में, लिखनी हो तो लिख लेना। मजे। नॉट गेट बता दिया, कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नॉट गेट का जो सिंबल है, जो हम नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं बार से। बार, कोई भी नंबर जिसका हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो बार से रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि मैंने अब बताया कि हमारा नॉट गेट जो है वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट देता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जनरल इंग्लिश में देखा जाए तो? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा नंबर है उसका उल्टा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, रिवर्स, या हिंदी में बोले तो उल्टा। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, रिवर्स या फिर उल्टा।
जैसे हमारा सपोज हम एक इनपुट ले रहे हैं x, तो x का जो अगर हमने इस पे नॉट गेट लगाया तो ये जो हमें आउटपुट देगा ना वो x बार देगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इससे हम जो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारा बार। ठीक है, और एक और बात बताती हूँ कि हमारा जो नॉट गेट, जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जिसका मतलब आप लोग ये भी समझ सकते हैं, अगर जिनको नहीं समझ आया कि अगर हमने x दिया तो इसका जो नॉट गेट का आउटपुट आएगा वो आएगा x बार। ठीक है, बट नहीं समझ आ रहा है तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब है? सिंपल लैंग्वेज में मतलब है कि जो हमारा आउटपुट आएगा नॉट गेट में, वो हमेशा अपोजिट होगा किसके? हमारे इनपुट के। लिख देते हैं, द आउटपुट provided by not gate, not capital, not gate is always opposite of the input। ठीक है, अगर हमने x दिया x बार मिलेगा, मतलब 0 1 की फॉर्म में भी देख लेते हैं फिर। तो 0 1 समझ आ चुका, 0 दिया 0 का उल्टा 1, 1 दिया 1 का उल्टा, बोलो जल्दी जल्दी क्या आएगा? 1 का उल्टा 0। ठीक है, हमारे नॉट गेट को एक इनपुट की जरूरत होती है, वो एक ही इनपुट पे हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको नॉट गेट के ऊपर डिटेल में लिखना है, जो कि मैंने अभी तक समझाया, तो वो मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बता देती हूँ, दिस गेट ऑपरेट ऑन सिंगल इनपुट and the operation performed by this gate is called complement. The symbol which is used to for representing the NOT gate is bar। बताया था अभी बार। ठीक है, उसके अलावा क्या बताया मैंने? और ये बताया इसका जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, या फिर इसको अगर हम सिंगल लैंग्वेज सिंगल टर्म्स में बोलें, इजी वे में बोलें, तो हमारा हो जाएगा बार नहीं तो कॉम्प्लीमेंट या फिर अपोजिट। द इनपुट द आउटपुट is always the opposite of the input values in NOT gate। ठीक है, इसका जो हम सिंबल यूज करते हैं नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने का, वो ऐसा होता है, एक ट्राइंगल, एक आगे छोटा सा सर्कल, और ये हमारा दे दिया, ये एक इनपुट गया इसमें और एक आउटपुट आ गया। y सपोज हमारा आउटपुट है, x मैंने बताया था x देगा x बार आएगा, तो यहाँ पे x इनपुट दे दो सपोज। तो ये हमारा है सिंबल ऑफ नॉट गेट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट है। एक छोटा सा ट्राइंगल, आगे सर्कल, यहाँ पे आउटपुट आ गया y, इनपुट दिया x, जो भी इनपुट दोगे वही आउटपुट मिल जाएगा। 0 दिया 1 मिल गया, 1 दोगे तो क्या मिलेगा? बिल्कुल अपोजिट आउटपुट, बिल्कुल अपोजिट मिलेगा। एक ही इनपुट दे रहे हैं ना, तो 1 दिया तो क्या मिलेगा? 0 मिल गया, नॉर्मल। इसकी ट्रुथ टेबल भी बता देती हूँ, पढ़ते हैं नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम एक इनपुट लेते हैं और एक ही आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। एक ही इनपुट पे बेसिस पे हमारा एक आउटपुट आ जाता है, और वो जो आउटपुट आता है ना, वो हमारा आता है इनपुट का अपोजिट। मतलब अगर हमने 1 दिया इनपुट, तो उसका क्या आएगा? 0, और अगर 0 दिया तो क्या आएगा? उसका 1 आएगा। हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है ना इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, अब हम इसकी टोटल ले, सपोज अगर मैं कोई भी इनपुट ले लूँ, इनपुट को नाम दे दिया ए, तो उसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए बार। मतलब ये समझ लो, ये जो मैंने बार वाला बताया था ना, एक टाइप से नॉट गेट का फॉर्मूला है। हम नॉट गेट को मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे डिफाइन करते हैं, बट अगर सिंबल के टर्म्स में बोलूं तो मैंने बताया था अभी, ऐसे बना देंगे, ये हमारा ए बार मिल जाएगा। ये जो गेट है ये हमारा है नॉट गेट, क्योंकि कितने इनपुट? एक इनपुट पे वर्क कर जाता है ये। तो अगर मैंने 0 दिया तो इनपुट क्या, आउटपुट क्या मिलेगा? 1। इसमें तो कोई डाउट नहीं, अपोजिट देता है ना जस्ट, तो आई होप सो कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 दिया तो क्या मिला? 1, 1 दिया तो क्या मिला? 0 मिल गया।
बस ये हो गई हमारी नॉट गेट की ट्रुथ टेबल खत्म। अभी तक जितना बताया सारे एक बार थोड़ा रिवाइज कराते हैं। नॉट गेट के बारे में, नॉट गेट के बारे में क्या बताया था कि ये जो हमारा नॉट गेट है ये ऑपरेट करता है सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट पर हमारा नॉट गेट ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो और ये जो ऑपरेशन हमारा नॉट गेट परफॉर्म कर रहा है वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, अपोजिट या फिर रिवर्स या फिर उल्टा, ठीक है। और उसके बाद हम नॉट गेट को कौन सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, बार से, बार। मैथमेटिकल टर्म्स में ये ए, तो इसका आउटपुट क्या है, बार, ए बार, ये इसका आउटपुट है और ये है इसका इनपुट, ठीक है। उसके बाद ये नॉट गेट का सिंबल हो गया, ये हमारा नॉट गेट रिप्रेजेंट करे, ए इनपुट अप्लाई किया, ए बार मिल गया। अभी अभी जस्ट क्या बताया, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल ए इनपुट दिया और ए बार आउटपुट बन गया। 0 दिया तो क्या देगा, उल्टा देगा ना आउटपुट, 1, 1 दिया तो क्या देगा आउटपुट, 0। अच्छा एक बात और बताते हैं कि मैं पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनपुट अगर कहीं पे भी यूज करूँ या मैंने लिखा तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी इनपुट, इसका मतलब फुल नहीं लिखने वाली। आउटपुट के लिए भी तो आप लोग अंडरस्टैंड कर जाना इजीली। एंड आई नो हो सकता है मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, नहीं समझ आ रहा होगा कुछ बच्चों को, बट जो मैं समझा रही हूँ उस पर फोकस करो, राइटिंग पे मत फोकस करो। मेरा मैं जो यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ वो सुन के लिख लो, अपना लिख लो, बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आपको मिल जाएंगे पूरे टॉपिक के एंड में। चाहते हो वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, टॉपिक के एंड में नोट्स चाहिए टॉपिक वाइज, या फिर मैं पूरे चैप्टर के एक साइड प्रोवाइड कर दूंगी जब पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा फर्स्ट जून में, ठीक है। थैंक यू।